हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी उनमें सावरकर ब्रदर्स यानी विनायक सावरकर और गणेश सावरकर का क्या योगदान था। इन दोनों में विनायक सावरकर छोटे भाई हैं, बट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में छोटे भाई ज़्यादा आगे रहते थे और इनके बड़े भाई इनके इन्फ्लुएंस में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इनका साथ देते थे। स्कूल डेज़ में इन दोनों भाइयों ने बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित होकर नासिक में 1899 में एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था मित्र मेला। इसके 5 साल के बाद यानी 1904 में इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी बनाई और मित्र मेला सोसाइटी को भी इसी में मर्ज कर लिया। इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी को मजीनी की यंग इटली की तर्ज पे बनाया था। एक्चुअली हुआ क्या कि अभिनव भारत सोसाइटी बनाने से पहले जब विनायक सावरकर पढ़ने के लिए लंदन गए तो इंडिया हाउस नाम के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, जहाँ पर वो मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारियों से जुड़े। उसी दौरान ये मजीनी से भी काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने मजीनी की ऑटोबायोग्राफी को मराठी में भी ट्रांसलेट किया। इसके अलावा इन्होंने 1857 की क्रांति के ऊपर एक बहुत ही फेमस बुक लिखी जिसका नाम है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वो पहली बुक थी जिसमें 1857 म्यूटिनी को इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का दर्जा दिया गया। चाहे वो मजीनी के विचार हों या फिर 1857 का युद्ध, दोनों में गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक की इंपॉर्टेंस काफ़ी डिटेल में मेंशन की गई थी। और जब इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी इस्टेब्लिश की तो यहाँ पर भी गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक पर जोर दिया गया। अभिनव भारत सोसाइटी के कुछ मेंबर्स फ्रांस से बॉम्ब मेकिंग की टेक्निक सीख कर आ चुके थे और अब देखते ही देखते नासिक, पूना और बॉम्बे बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर बन चुके थे और इसके पीछे हाथ था अभिनव भारत सोसाइटी का। बट अभिनव भारत सोसाइटी की हरकतों के बारे में नासिक के मजिस्ट्रेट AMT जैक्सन को पता चल चुका था। जैक्सन के बारे में ये माना जाता था कि वो भारतीयों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक है। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर और इंडियन लैंग्वेजेस में जैक्सन को महारत हासिल थी और इसीलिए AMT जैक्सन को इंडिया में पंडित जैक्सन भी कहा जाता था। बट क्योंकि ये अभिनव भारत सोसाइटी की एक्टिविटीज़ के बारे में जान चुके थे तो इनका जिंदा रहना अभिनव भारत सोसाइटी के लिए सही नहीं था। अभिनव भारत सोसाइटी के एक मेंबर अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने साल 1909 में जैक्सन की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस का छापा पड़ा और अभिनव भारत सोसाइटी के 38 मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया, इंक्लूडिंग सावरकर ब्रदर्स। और इन पर जो केस चला उसे नासिक कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। 38 में से 8 लोगों को छोड़ दिया गया, बट बाकी के 30 लोगों को अलग अलग सज़ा मिली। और इसी नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में पाया गया कि इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे किसी का अगर सबसे बड़ा रोल है तो वो है VD सावरकर। सावरकर के ऊपर 2 चार्जेस लगाए गए। पहला, मर्डर ऑफ नासिक कलेक्टर जैक्सन और दूसरा, किंग एम्परर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना। दोनों ही चार्जेस में इन्हें 25-25 साल की सज़ा सुनाई गई। इसका मतलब कि अब इन्हें 50 साल जेल में काटने थे और उस समय इनकी उम्र थी 28 साल। 1911 में इन्हें 50 सालों के लिए अंडमान की सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया, बट ये लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी मर्सी पिटीशन भेजते रहे और अल्टीमेटली 10 सालों की सज़ा के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद इन्होंने क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ को छोड़ दिया और हिंदू महासभा को ज्वाइन कर लिया और 1937 से 1943 के बीच ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे। वैसे कहा जा सकता है कि नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के बाद महाराष्ट्र में कोई भी बड़ी रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की घटना नहीं हुई। तो पिछली वीडियो में हमने चापेकर ब्रदर्स, प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या और इस वीडियो में अभिनव भारत सोसाइटी को कवर करने के साथ ही हमने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन महाराष्ट्र को पूरी तरह से कवर कर लिया है। इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स दावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स दावा।